कुछ दिनों से एक केस जो है काफ़ी चर्चा में है। और जब भी हम टीवी ऑन करते हैं या सुबह में जब अखबार के पन्ने पलटते हैं तो ये केस दिख ही जाता है। और रोज़ नए नए उस पर खुलासे भी हो रहे हैं। और केस काफ़ी ही पेचीदा है, क्योंकि इसमें कुछ भी डायरेक्ट एविडेंसेज है नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए सरदा मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इस केस में आप देखें तो रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो श्रद्धा के हत्या का जो आरोपी है आफ्ताब, जो पुलिस कस्टडी में है अभी, और एक दो दिन पहले ही कोर्ट जो है उसकी कस्टडी जो है 5 दिनों की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। और एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस के पास कुछ भी डायरेक्ट एविडेंसेज नहीं है। और आफ्ताब की जो गिरफ्तारी भी जो हुई है वो श्रद्धा के जो पिता हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, और उस बेसिस पे इसको गिरफ्तार किया गया है। और जब आफ्ताब से पूछताछ की गई, आई थिंक आपको फैक्ट पता होगा, आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा ही होगा, कि जब आफ्ताब से पूछताछ की गई, जिसे अगर आप लॉ की भाषा में कहें, जो पुलिस को बयान दिया जाता है आरोपी के द्वारा सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत, तो इसमें जो बयान दिया गया है उसी के आधार पे जो है केस को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेज नहीं है। किसी ने भी आफ्ताब को उसका मर्डर करते हुए नहीं देखा है अभी तक। इवन अभी तक जो है पुलिस वेपन, जो हथियार यूज किए गए हैं मर्डर में, वो भी रिकवर नहीं कर पाई हुई। और आपको पता है कि जब ऐसे केसेज होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेज नहीं हो, वहाँ पुलिस को मशक्क़त बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ों को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। और मीडिया ट्रायल तो हो ही रहा है, मीडिया में आप देख ही रहे हैं कि डेली की डेली की, मतलब ये वो आपको तरह तरह की चीज़ें मिल रही होगी। मीडिया की माने तो दोषी को तो दोषी करार दे दिया गया, लेकिन जब तक आरोपी का दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक वो जो है दोषी नहीं है। ठीक है, तो पुलिस जो है इसमें लगी हुई है। अपनी एक्सपर्ट टीम भी है उसमें, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम लगे हुए हैं। और ऐसे केसों को सुलझाने के लिए आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज इकट्ठा करने पड़ते हैं। एक एक चेन होता है, एक कड़ी होता है, और एक एक कड़ी को पूरा करना होता है। और इसमें है कि आपको प्रूफ करना होता है, वीपेन आपको रिकवर करना पड़ेगा। फिर जो आपको ये भी पता है कि पुलिस को दिया गया 162 के तहत जो बयान दिया जाता है पुलिस को, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। जज के सामने दिए गए बयान ही एडमिसिबल होते हैं। तो आफ्ताब के द्वारा जो बयान दिया गया है वो पुलिस के सामने दिया गया अभी, तो वो तो एडमिसिबल है नहीं। और अगर पुलिस कोशिश में है कि जो 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 चीज़ें बता रहा है, जो आपको पता है, इस थोड़ा बहुत इसके बारे में तो पता है कि श्रद्धा की जो ब्रूटल हत्या हुआ, और उसके ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बॉडी को 35 टुकड़ों में, मीडिया के थ्रू जो भी मुझे पता है, तो उसमें 35 टुकड़े में काट के और उसे फ्रीज में रखा गया। और फिर धीरे धीरे, एक दिल्ली के आसपास में ही एक मेहरौली जंगल है जहाँ पे वो रोज़ रात को 2 बजे जाता था, और पॉलीथीन के काली सी बैग में ले जाके और जगह जगह पे उसे मतलब फेंकता चला गया, डिस्ट्रॉय करने की सारी एविडेंसेज डिस्ट्रॉय करने की। इवन कहा जा रहा है कि वो कोई वेब सीरीज़ देख के वहाँ से इंस्पायर हुआ था, जहाँ से कैसे उसको डिस्पोजल किया जाए, सारी चीज़ों को निपटाया जाए, सारी सबूत को मिटाया जाए। इवन ये भी कहा जा रहा है कि वो केमिकल का एक यूज किया था जिससे ब्लड सैंपल लेने में भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिक्कत हो रही है। तो एक सोची समझी तो है। अब पुलिस को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें जो है इंटेंशन, कोई भी अगर आप मर्डर होता है तो उसको साबित करने के लिए 4-5 चीज़ें तो ज़रूरी होता ही है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए, मोटिव जिसे कहते हैं, मोटिव होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, फिर आपकी एक्ट होनी चाहिए, आपने जो किया होगा इलीगल सारी चीज़ें। तो 4-5 चीज़ें जिस पे ध्यान देने होते हैं। तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पुलिस को इस केस को सुलझाना है। तो जो बयानबाजी आफ्ताब के द्वारा दिया जा रहा है
उसे पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। जो चीज़ें रिकवर हो रही हैं कोर्ट के सामने पेश करनी होगी कि आफ्ताब के द्वारा कही गई बातों के अनुसार ही पुलिस जो है सारी चीज़ें रिकवर करेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक निकल कर आया है, नार्को टेस्ट। और आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट पे ही। देखिए, पुलिस होप कि इस केस को जल्दी से सुलझा लेगी। तो नार्को टेस्ट होता क्या है? आपको मूवी में भी आपने देखा होगा कि नार्को टेस्ट का नाम सुनते जो है बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो भी डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और कोर्ट जो है, जो श्रद्धा के हत्या का जो आरोपी है आफ्ताब, उसका नार्को टेस्ट करने का इजाज़त दे दिया है। और एक चीज़ और इसमें आप जान लें कि नार्को टेस्ट जो है बिना कोर्ट के आदेश के नहीं हो सकता है। अगर कोई भी पुलिस जो है नार्को टेस्ट करता है बिना कोर्ट की इजाज़त का, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है और उसके लिए पुलिस वालों को दंड भी हो सकता है, उन्हें सज़ा भी हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने जो है श्रद्धा के जो आरोपी, जो मर्डर का आरोपी है आफ्ताब जो है, उसको नार्को टेस्ट की इजाज़त दे दी है। और जैसे कि मैंने बताया कि बिना कोर्ट की इजाज़त का जो है नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई भी जो अथॉरिटी में है वो ऐसा करता है, यानी नार्को टेस्ट करता है, तो वो अपराध है। और नार्को टेस्ट की इजाज़त जो है आपको कोर्ट से लेनी पड़ती है। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नार्को टेस्ट के लिए जो है आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो नार्को टेस्ट होता है तो कौन करता है इसमें। तो नार्को टेस्ट जो आप जान लें कि इसमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट टीम होती है, वही नार्को टेस्ट कर सकती है। इस टीम में जो होते हैं डॉक्टर होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। सारे लोगों को मिला के एक टीम बनी गठन होता है एक्सपर्ट की। और नार्को टेस्ट जो है एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जो मतलब एक गठित टीम है उसके द्वारा ही किया जाता है, उसकी निगरानी में सारी चीज़ें होती है। नार्को टेस्ट जो है, गौरतलब है कि नार्को टेस्ट में क्या होता है, अपराधी को एक ट्रूथ मतलब सच्चाई वाला एक ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिससे क्या होता है कि जो जिसका नार्को टेस्ट हो रहा होता है वो सच बोलने लगता है। और ट्रूथ ड्रग्स जो होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। और ड्रग्स जो जैसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो इंसान जो है आधी बेहोशी में चला जाता है। और ये सबको पता है कि इंसान जो है होशो हवास में तो झूठ बोल सकता है, लेकिन बेहोशी के हालात में झूठ नहीं बोलता है। मतलब हो सकता है अगर वो एक्सपर्ट रहा हो चीज़ों को, तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, लेकिन झूठ बोलने की जो पॉसिबिलिटी, वो सारी चीज़ें जो है इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है और सच इंसान बोलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे होता है। उसमें क्या होता है, नार्को टेस्ट जब होती है तो इंसान बेहोशी के हालात में चला जाता है और मशीन का इस्तेमाल होता है नार्को टेस्ट करने के लिए। इंसान की उंगलियों से लगाया जाता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि उंगलियों में फंसाते हैं वो सारी चीज़ें। और उसमें क्या होता है कि इंसान की सारी हरकतों पर मशीन के द्वारा उस पर जो है मॉनिटर किया जाता है एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो ये है कि आफ्ताब का जो है नार्को टेस्ट कराने का जो कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गया है। और देखिए, सबको, सारे देश को ये बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि इस केस का जो है सच सामने है। और हम सभी को उम्मीद है कि पुलिस जो है जल्द से जल्द जो है इस केस को सुलझा लेगी। और जिस तरह की निर्मम हत्या हुआ है, ये बहुत ही मतलब कहें कि दुखद है। और ये मतलब शर्मिंदगी फील हो रही है हमारे समाज में कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग, ऐसे भी जो असामाजिक तत्व जो है आज के दिन भी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पे जो है हमें जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ थी नार्को टेस्ट के बारे में। और उम्मीद है कि पुलिस जो है जल्द से जल्द इस कुत्ते को सुलझाए और देश को जो इस केस का जो है सच सामने आए और जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। थैंक यू।